सानवी एक 8 साल की मासूम पर बेहद जिज्ञासु लड़की थी जो उत्तर भारत के एक शांत पहाड़ी गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह किताबों और रहस्यमयी कहानियों की दीवानी थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय बारिश शुरू हो गई और वह पास की एक पुरानी हवेली में छिप गई जो बरसों से वीरान पड़ी थी। हवेली की दीवारें सीलन से भरी थीं और लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थीं। वहीं एक कमरे के कोने में उसे एक बड़ा और अजीब सा आईना दिखा, धूल से ढंका हुआ पर जैसे उसे बुला रहा हो। सानवी ने जब उस आईने की धूल साफ की और उसमें देखा तो चौंक गई। उसमें उसका चेहरा नहीं था बल्कि एक दूसरी छोटी लड़की दिखाई दी जो हूबहू उसी जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें उदासी और रहस्य से भरी थीं। लड़की ने बिना बोले सानवी को घूरा और धीरे धीरे मुस्कुराई। सानवी डर के मारे पीछे हट गई, पर जैसे कोई खिंचाव था जो उसे रोज उस हवेली में खींच लाता। कुछ ही दिनों में आईने की वो लड़की बोलने लगी। उसने कहा, मैं अनाया हूं, मैं इस आईने में कैद हूं। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं हमेशा के लिए यहीं रह जाऊंगी। सानवी को लगा ये सब उसकी कल्पना है, लेकिन अनाया उसे गांव की कई ऐसी बातें बताने लगी जो किसी को नहीं पता थीं, जैसे गांव के पुराने कुएं के नीचे एक बंद दरवाजा है या शिव मंदिर की मूर्ति के पीछे छिपा एक गुप्त कक्ष। जब सानवी ने इन बातों की जांच की तो सब सच निकला। वो चौंक गई। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्चों के खिलौने खुद ब खुद हिलने लगे। रात को हवेली से नीली रोशनी निकलने लगी और कुछ लोगों ने पेड़ों की छाया को उलटी दिशा में जाते देखा। गांव वाले डरने लगे और कहने लगे कि सानवी पर किसी आत्मा का साया है। सानवी डर गई, पर उसने तय किया कि वो इस रहस्य की जड़ तक जाएगी। एक रात पूर्णिमा थी। आईने से एक चमक निकली और अनाया ने कहा, आज आखिरी मौका है। अगर तुम मुझे आजाद करोगी तो तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। सानवी डर गई और पूछा, तुम कौन हो? अनाया बोली, मैं वही हूं जो तुम हो सकती थी अगर एक गलती ना होती। सानवी समझ गई कि अनाया उसका ही एक दूसरा रूप है, एक ऐसी सानवी जो किसी दूसरी समय रेखा में फंस गई थी। सानवी ने साहस दिखाया। उसने आईने पर जल छिड़का और वो मंत्र दोहराया जो अनाया ने सिखाया था। अचानक आईना टूट गया, रोशनी फूटी और पूरी हवेली कांप उठी। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो हवेली का आधा हिस्सा गिर चुका था और सानवी बेहोश पड़ी थी, लेकिन सुरक्षित। इसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया, सिवाय एक चीज के। अब जब भी सानवी किसी आईने में देखती तो उसमें उसका प्रतिबिंब नहीं होता था, बस खालीपन। कुछ कहते हैं कि अनाया अब आजाद हो गई है, पर कुछ कहते हैं कि अनाया तो बाहर आ गई, लेकिन अब सानवी आईने के अंदर है। आज भी अगर कोई बच्चा उस हवेली के पास जाता है और गलती से कोई आईना उठाता है तो कभी कभी उसमें एक लड़की दिखाई देती है जो धीरे से मुस्कुराकर कहती है, अब मेरी बारी है तुम्हें देखने की। आज भी अगर कोई बच्चा उस हवेली के पास जाता है और गलती से कोई आईना उठाता है तो कभी कभी उसमें एक लड़की दिखाई देती है जो धीरे से मुस्कुराकर कहती है, अब मेरी बारी है तुम्हें देखने की। एक युवा लड़का धीरे धीरे उस पुरानी हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ता है। उसका दिल उत्साह और डर दोनों से तेजी से धड़क रहा है जब वह अपने दोस्तों की ओर घूरता है। लड़का उस पुरानी आईने के सामने खड़ा है। उसका प्रतिबिंब हिल रहा है, जैसे वह इसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव है।